लोगों का अप्रोच नॉर्मली कि बस अपने बारे में लोगों को आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में पता ही नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करना क्यों है, क्योंकि वो हर चीज़ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। तो उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक जीवन भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वसुख के लिए है, लेकिन उन्हें वास्तविक स्व अर्थ नहीं पता है। नाते विदु स्व अर्थम गति में विष्णु। जीव का वास्तविक स्व अर्थ है भगवान विष्णु की सेवा। ये वो लोग भूल जाते हैं। समझ रहे हैं? जीव का वास्तविक स्व अर्थ गतिम ही विष्णु। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं आज सुबह एक क्लास में बता रहा था, शरीर का कोई अंग भोगता नहीं है। ये हाथ भोगता नहीं है। हाथ के बाद अगर लड्डू आएगा, गुलाब जामुन आएगा, तो इसको मुंह को देना पड़ेगा। और मुंह भी भोगता नहीं, मुंह भोग नहीं पाएगा। मुंह ज़्यादा समय अपने मुंह में यहाँ रख नहीं सकता, उसे उसको पेट में पहुँचाना पड़ेगा। जब पेट में पहुँच जाएगा तो क्या होगा? पेट भोगता है, पेट भोगेगा और फिर पूरे अंग प्रत्यंग में पोषण करेगा। तो हाथ भोगता नहीं है, आंख भोगता नहीं है, कान भोगता नहीं, कोई भोगता नहीं है। भोगता केवल पेट है। तो अगर हाथ को अगर कंपेयर किया जाए कि ये जीव है और पेट अगर कृष्ण है, तो हाथ अगर कुछ भी वास्तव में स्व अर्थ चाहता है, अपना हित चाहता है, अगर अपना पोषण चाहता है, तो इसके पास जो वस्तु आई इसको पेट को पहुंचानी पड़ेगी। अगर हाथ अपने पास रखेगा कुछ वस्तु को और पेट को नहीं पहुंचाएगा, तो क्या इसका वास्तविक स्व अर्थ हुआ? क्या वास्तविक लाभ हो रहा है? नहीं। तो यही उदाहरण के तौर पे, अगर जीव कुछ भी कृष्ण को नहीं देता है तो जीव का लाभ नहीं होता है अल्टीमेटली। इसलिए भागवतम में एक श्लोक आया है, नैवात्मना प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनाद अविदुषा करुणो वृणीते यद्यद जनो भगवते विदित मानम तच्चात्मदेह प्रतिमुखम यथामुख। श्री प्रहलाद महाराज अपनी स्तुति में बताते हैं कि नैवात्मना प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो निजलाभ पूर्ण आत्मारामी है, संतुष्ट है, आत्मकाम है, लेकिन फिर भी आपसे मांगते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त अपरिचित। मुझे दो, पत्ता दो, फूल दो, पुष्प दो, जल दो, मुझे दो। क्यों बोलते हैं? भक्ति से दो। अरे आपको क्या जरूरत है भक्ति की? आपको कुछ कमी पड़ रही है क्या? नहीं, उनको कमी नहीं है, वो मांगते फिर भी। क्यों मांगते हैं? हमारे बेनिफिट। क्यों? मुख या जैसे मिरर इमेज को अगर आपको सजाना है तो आपको ओरिजिनल फेस को सजाना पड़ेगा। तो ओरिजिनल फेस है कृष्ण और जीव है उनका मिरर इमेज। अगर ओरिजिनल फेस को सजाया जाएगा तो जीव स्वाभाविक रूप से सुंदर बन जाएगा। लेकिन अगर आप मिरर के ऊपर जो रिफ्लेक्शन है उसको सजाएंगे तो इट्स टेम्पररी। तो कृष्ण को संतुष्ट करने से, कृष्ण को देने से वास्तविक स्व अर्थ होता है, स्व लाभ होता है। अगर कृष्ण को नहीं देंगे तो स्व अर्थ नहीं होगा। समझ रहे? ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये हाथ जब तक पेट को भोजन नहीं पहुंचाएगा, हाथ का पोषण नहीं होगा, क्योंकि हाथ भोगता नहीं है। भोगता राम जगदप्सम सर्वलोक केवल कृष्ण भोगता है। तो लोगों को अपना स्व अर्थ नहीं पता, तो इसलिए वो कार्य, कोई कर्म भी करते तो स्व अर्थ मतलब अपने पास रखना चाहिए। हाथ सेल्फिश है, अपने पास रखना चाहता है। लेकिन अगर इस हाथ के ऊपर किसी गुरु की कृपा हो जाएगी, किसी जीव के ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी, तब वो समझ पाएगा कि ये मेरे होल्ड करने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं कृष्ण को दूंगा तो मुझे वास्तविक रूप से प्राप्त होगा। जैसे मुझे हाथ के केस में तो समझ में आ रहा है कि हाथ अगर जैसे भोजन को स्टमक में जाएगा तो स्टमक से वो नरिश होकर फिर हाथ को पोषित करेगा। तो जी, पर हमारे जीव और भगवान के केस में अगर हम भगवान को कुछ सपोज ऑफर करते हैं, सर्विस या कुछ ऑब्जेक्ट, तो फिर वो हमें कैसे बेनिफिट? ये रियलाइजेशन करने से आता है। जीव अगर कृष्ण को कुछ देता है तो उसको क्या लाभ मिलेगा, ये कैसे प्रमाणित होगा? इसलिए शास्त्रों में उदाहरण दिए गए हैं। ये जिसने कृष्ण को कुछ दिया उनको लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो हम बलि महाराज ने कृष्ण को दिया, बलि महाराज ने वामन देव को अपना सर्वस्व दे दिया, तो उनको लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? लाभ हुआ। आज तक उनकी ख्याति है। क्यों उनकी ख्याति है? इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ, आज तक किनकी ख्याति है? पुराना इतिहास निकाल लीजिए। जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जो कृष्ण से संबंधित थे, जिन्होंने कृष्ण के लिए कुछ किया, आज उनका नाम है, उनकी ख्याति है। और जिन्होंने कृष्ण के कुछ नहीं किया, भूल चुके, उनको इतिहास भी भूल चुका है। इतिहास के पन्नों में से भी उनका नाम गायब हो चुका है। और मैं 1000-2000 साल के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाखों करोड़ों साल के इतिहास की बात कर रहा हूँ। जिसने कृष्ण को कुछ दिया है, आज तक उसकी ख्याति है कि नहीं है? परम पूज्य भक्ति पर महाराज उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए वंदे मातरम, कितने लोग गाते हैं? आज गाया आपने वंदे मातरम? कल गाया था? परसों गाया था?
साल में केवल 2 बार वंदे मातरम गाते हैं हम, या तो 26 जनवरी को या तो 26 जनवरी को, तो 15 अगस्त को, है ना। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्हीं के समकालीन थे भक्ति विनोद ठाकुर, उन्हीं की पोस्ट पे थे, सेम पोस्ट पे। अच्छा, महाप्रसाद गोविंद हम कितनी बार गाते हैं? दिन में कम से कम 3 बार, मिनिमम 3 बार, और हर दिन गाते हैं। तो कोई बोल सकता है कि देखो उस समय के देखो कितने बड़े व्यक्ति थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने एक गीत लिखा, राष्ट्रगीत लिखा। आज के देश में कितने लोग गा रहे हैं उनके राष्ट्रगीत को? साल में केवल 2 बार गाते हैं, और वो भी हर व्यक्ति नहीं गाता। उस पर भी मुस्लिम लोग कमेंट करते हैं कि हम वंदे मातरम क्यों गाएं। महाप्रसाद गोविंद पूरी दुनिया गा रही है, दिन में कम से कम 3 बार गा रही है। क्यों? तो इसका मतलब कौन फेमस कवि है? जिसने कृष्ण के लिए किया है, जिन्होंने कृष्ण के लिए कुछ लिखा है, कृष्ण के लिए कहा है, कृष्ण के लिए जिया है, आज तक वो प्रसिद्ध हैं। उनकी ख्याति बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। जैसे और प्रचार बढ़ता जाएगा, भक्ति विनोद ठाकुर को और लोग जानेंगे, महाप्रसाद गोविंद और लोग गाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये होगा कि जो कृष्ण के लिए कुछ करता है, तो ये वृंदावन लीला में हम देखते हैं कि कृष्ण को किसी ने, एक फल वाली स्त्री ने, जो जंगलों में आई थी, तो उसको कृष्ण के हाथ में थोड़ा सा उन्होंने फल दे दिया, तो वो सारा जो फ्रूट बास्केट था वो पूरा, तो फ्रूट बास्केट कंप्लीटली ज्वेल्स और डायमंड से भर गया। ये क्या झूठ बात लिखी है? ये क्या आज के डेट में कोई अनुभव नहीं कर सकता? जिस व्यक्ति का भी थोड़ा भी अनुभव है, जो भक्ति मार्ग में, वो जानता है कि मैं अगर कृष्ण के लिए कुछ सेक्रीफाइस करता हूँ तो मुझे मिलता है। लोग कृष्ण के लिए दान नहीं करना चाहते हैं, लोग कृष्ण के लिए समय नहीं देना चाहते हैं, लोग कृष्ण के लिए एनर्जी नहीं लगाना चाहते हैं। अरे लगा के तो देखिए, ये तो करके पता चलेगा ना आपको। तो जो उसने किया है उसने पाया है। शास्त्र झूठ नहीं बोल रहे हैं कि हम भगवान की सेवा के लिए समय, एनर्जी, धन कुछ भी लगाते हैं, वो मल्टीफोल्ड हमको प्राप्त होता है। तो उसमें कंजूसी क्यों? तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज़ में कंजूसी नहीं करता, और देता है, और देता है, और करना चाहता है, और सेवा करना चाहता है, और समर्पण करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है लाभ ही लाभ है। ये वास्तविक स्व अर्थ है। ओरिजिनल चेहरे को सजाने से मिरर इमेज सज जाती है। जैसे प्रभु जी, भगवान तो अभी पर्सनली हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, वो तो दूर हैं हमसे बहुत अभी, तो उनकी सेवा इसमें ऐसी इस कंडीशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो उसको कैसे, भगवान दूर नहीं है, है ना। ये गुरु शिष्य परंपरा, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज बताते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा लेंस की तरह होती है। तो लेंस, जैसे आपसे सूर्य बहुत दूर है, लेकिन पीछे टेलीस्कोप आ गया तो चंद्रमा बहुत दूर है, सितारे बहुत दूर है, लेकिन टेलीस्कोप से वो बहुत पास आ गए। तो भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान तो बहुत निकट हैं। हम अनुभव नहीं कर पाते, हमें उसके लिए गुरु की एजेंसी के पास जाना पड़ेगा। यही गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा गुरु के इंस्ट्रक्शन के माध्यम से आती है। तो गुरु की जब मर्सी होती है, या अगर हम अपने आप को इस तरह क्वालिफाई करते हैं कि हम गुरु की कृपा को प्राप्त कर सकें, तो हमके लिए यहाँ पे भगवान बहुत दूर नहीं रह जाएंगे, फिर भगवान बहुत निकट आ जाएंगे। तो भगवान की सेवा कैसे की जाती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष अंडरस्टैंडिंग गुरु से ली जा सकती है। हरे कृष्ण।